कबायली सीमा में अमन व अमान की दिगरगू सूरत हाल, साबिका फाटा में करप्शन की इंतहा और कबाइल के नाम पर ग्रैंड जरगों का इनेकाद, फाटा गैर आइनी मर्जर और गैर कबायली सियासी रहनुमाओं की फाटा की अमन व अमान व वसाइल मसाइल और लाशों पर सियासी दुकानदारी करने पर कबाइल अवामी पार्टी बशमूल आल फाटा मशरान अपना मौक़िफ़ पेश करती है। सबसे पहले हम हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमती इदारों से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि फाटा के अमन व अमान के लिए जारी अमन मार्च व जरगों में कबायली आवाम की तरफ से की गई मुतालबात पर हुकूमत व हुकूमती इदारे अदम तवज्जो व चशमपुशी की बजाय संजीदगी से नोटिस लें, क्योंकि कबायली आवाम की सब्र का पैमाना इस कदर लबरेज हो चुका है कि न चाहते हुए भी इस दफ़ा यौम आज़ादी पर बजाय खुशी और जश्न के कुछ लोगों की तरफ से काली झंडियाँ लहराई गई, जिस पर कबायली मशरान शर्मिंदा भी हैं, लेकिन अपने दुख दर्द गम और हुकूमत की तरफ से हरदर्मी की वजह से यह सब कुछ देखना पड़ा। इसलिए हम हुकूमत वक्त आर्मी चीफ कोर कमांडर पेशावर से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि कबायली आवाम के दुख दर्द को समझते हुए उनके आईनी और जायज़ मुतालबात पर फौरी अमल करके कबायली आवाम की दुखों का मदावा करें, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल यही हो बुलवतन कबाइल दिल बर्दाश्ता होकर काली झंडियों की बजाय कुछ और झंडियाँ लहराएं। साबिका फाटा में मर्जर बिल जब्बर के बाद आज तक तमाम तरक्याती फंड्स हर MNA MPA ने 20 से लेकर 25% कमीशन पर फरोख्त किया है, जिसकी वजह से हर तरक्याती प्रोजेक्ट का सिर्फ क्वांटिटी मौजूद है, क्वालिटी का नाम व निशान तक नहीं। मकामी असामियों पर भारी रिश्वत लेकर गैर कबाइल को भर्ती किया गया है और फीस स्केल 1 लाख रुपए यानी क्लास 4 4 लाख और स्केल 14 14 लाख रुपए में भर्ती किए गए हैं और यही रिश्वत मकामी कबाइल से भी ली गई है। हम हुकूमत वक़्त आर्मी चीफ कोर कमांडर पेशावर से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि करप्शन और बदउनवानी में मुलविस कुल जमाती MNAs MPAs को नेब और एहतसाब अदालतों के ज़रिए कानून के कटेरे में लाया जाए, वरना बसूरत दीगर कबायली आवाम यह महसूस करेंगे कि इस बहती गंगा में हुकूमती नुमाइंदों के साथ साथ सब ने हाथ साफ किए हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर के मशकूर हैं कि उसने कबायली आवाम की तर्जमानी करते हुए उनकी देरीना ख्वाहिश फाटा सेक्रेटरीट को दोबारा बहाल करने का हुक्म दिया है, लेकिन हम आर्मी चीफ से आइन और कानून के दायरे में मज़ीद तवक्कुआत रखते हैं कि फाटा सेक्रेटरीट के साथ साथ फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहाली का भी हुक्म सादिर करेगा और साथ ही कबायली आवाम की राय के लिए भी अंदरूनी रास्ता निकाल कर कबायली आवाम के दिलों को जीत कर उनके वसाइल पर फौरी तौर पर काम शुरू करके न सिर्फ कबायली आवाम बल्कि पूरे पाकिस्तान को भी तरक्की की राह पर गामजन करेगा। इसलिए हम लोगों ने बहुत जल्द DG ISPR के साथ मुलाकात के बाद आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का प्रोग्राम तैयार किया है, ताकि कबायली सीमा के तमाम मुअज़्ज़ज़ सफ़ेदरेश कबायली रहनुमाओं की राय से आर्मी चीफ को आगाह कर सके। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आज चूँकि हम आल ओवर फाटा की वसाइल मसाइल बदअमनी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कि हमारे मशर मलिक बिस्मिल्लाह खान जो हमारे फाटा कौमी जरगा के मशर भी हैं, वो अपना मौक़िफ़ पेश करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक तरफ कबायली सीमा के लोगों के नाम पर ग्रैंड जरगों का इनेकाद किया जाता है, जबकि उन जरगों में
نہ تو قبائل کی نمائندگی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی قبائلی سفید ریش مشیران اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر شام کو وہ لوگ اپنی طرف سے اعلامیے بھی جاری کرتے ہیں کہ قبائلی عوام کے لیے مرجر کے بدلے میں جو مراد کے اعلانات کیے گئے تھے ان پر کام شروع کیا جائے۔ معزز صافی حضرات، ان جرگوں سے قبائلی عوام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، بلکہ یہ غیر قبائل وہ سیاسی لوگ ہیں جو صرف قبائل کی وسائل مسائل خطا کے ہماری لاشوں پر سیاست کرتے ہیں۔ قبائلی عوام نے نہ مرجر کو تسلیم کیا ہے اور نہ کریں گے، کیونکہ قبائلی عوام آئین پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے مطابق قبائلی عوام کی رائے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جو ہماری قبائلیت، ہماری شناخت، رسم رواج، روایات کو ختم کرنے کے بعد آج وہ لوگ شروع ہیں اور ہمارے باپ دادا کے تاریخ کو، ہمارے باپ دادا کے پہچان کو بھی ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں ہمارے ساؤتھ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک ٹیکنوکریٹ سینیٹر نے سینٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ وزیرستان کے لوگ وزیرستان کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مسعودستان نام رکھنا چاہتے ہیں۔ میں حکومت وقت پاکستانی اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ایک طرف ہمارے پورے قبائل کی شناخت کو ختم کیا گیا ہے تو دوسری طرف ہمارے قومی لیول پہ شناخت کو ختم نہ کیا جائے۔ قبائلی عوام، ہمارے وزیرستان کے مشیران اور نوجوانوں نے متفقہ فیصلہ 2 سال پہلے سنایا تھا کہ ہمیں اپنے دادا کے نام پر، پردادا کے نام پر وزیرستان کا جو نام دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی نام قابل قبول نہیں۔ اس لیے ہم حکومت وقت اور اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چاہے سینٹ میں ہو یا صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں، ایسے درخواستوں اور ایسے سفارشات پر عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ہمارے قوموں کے درمیان، ہمارے علاقے میں ہماری شناخت بھی ختم ہوتی ہے اور قوموں کے درمیان دشمنیاں بھی جنم لیتی ہے۔